वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर फाइनली अरमान और अभीरा एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे। दरअसल यहाँ पर जो रस्म होने वाली है, यानी सगाई की रस्म, उसमें अब बड़ी भाभी ही इसे शुरू करेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभीरा की मांग में ना सिंदूर है और ना ही गले में मंगलसूत्र, यानी कि वह बिल्कुल भी एक सुहागन की तरह नहीं दिखती। वहीं बुआ दादी इस बात पर सवाल उठाती हैं। इसके बाद वह अभीरा से कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो, तो मैं सिंदूर और मंगलसूत्र वाली बात मान लेती हूँ, लेकिन अंगूठी तो तुम्हारा पति तुम्हें पहना ही सकता है। इसके बाद सभी लोग कहीं न कहीं मान जाते हैं, लेकिन विद्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और जानबूझकर अरमान और अभीरा को स्टेज से नीचे ले आती है, ताकि यहाँ कोई रुकावट आ जाए या अरमान अभीरा को अंगूठी ना पहना पाए। लेकिन किस्मत बार-बार अरमान और अभीरा को आमने-सामने ले ही आती है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार में गलतफ़हमियाँ और भरोसे की कमी हमेशा आड़े आ जाती है। जब भी विद्या कोई ना कोई ड्रामा करती है, तो इनका रिश्ता और बिगड़ जाता है, क्योंकि दोनों कभी खुलकर बात ही नहीं करते। अरमान की माँ विद्या ने इतनी गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी हैं कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुँच चुका है। इसके बावजूद आखिरकार अरमान और अभीरा एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, लेकिन यही पल मायरा देख लेती है। जी हाँ, मायरा यहाँ आर्यन की सगाई में आ चुकी होती है। जैसे ही वह यह सब देखती है, वह पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वह कहती है कि यह तो अरमान और अभीरा की बेटी है। तभी अभीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। तभी अभीरा उसका पीछा करती है, क्योंकि बुआ दादी कहती हैं कि जब तक तीनों वापस नहीं आएँगे, तब तक ये सगाई पूरी नहीं होगी। यानी अब आर्यन की सगाई पूरी तरह से अभीरा पर निर्भर हो जाती है। इसके बाद अभीरा ट्रक को रुकवाने की कोशिश करती नज़र आएगी और जल्दी से उसमें बैठ जाएगी, ताकि मायरा खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाए। दरअसल, जब भी मायरा के सामने उसका अतीत आता है, उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वह पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। लेकिन अब जब उसकी माँ उसके सामने है, तो उसे सँभालने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अरमान भी अभीरा के पीछे-पीछे वहाँ पहुँचने वाला है। यानी कि अब इन तीनों के बीच की गलतफ़हमियाँ दूर हो सकती हैं, अगर ये आपस में खुलकर बात करें। अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि क्या मायरा शांति से अपनी माँ की बात सुनेगी और आर्यन की सगाई में शामिल होने का फैसला करेगी या नहीं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह ट्रैक कैसा लग रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मायरा जल्द से जल्द अभीरा को माफ़ कर दे और दोनों फिर से एक हो जाएँ?